डंडई प्रखंड स्थित बीएमओ कार्यालय में शनिवार को 12 बजे से एक महत्वपूर्ण समीक्षा एवं योजना में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रखंड स्तर पर कार्यरत एकेएम एपीएस कर्मियों की उपस्थित रही और आगामी कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक सुनील कुमार ने की, जिन्होंने सभी उपस्थित कर्मियों को कार्य के प्रति अधिक सजग और संप्रेरित करने का संदेश दिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व में संचालित योजनाओं की समीक्षा करना, वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना और भविष्य की रणनीतियों को बेहतर ढंग से तैयार करना रहा। बीपीएम ने बताया कि विभागीय कार्य की गति और पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है और इसके लिए टीम वर्क तथा समयबद्ध कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक कर्मी को अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास से जुड़े लक्ष्य समय पर पूरा हो सके। इस अवसर पर बीपीएम सुनील कुमार, डीईओ पल्लवी कुमारी, सीसी विकास कुमार, अजय कुमार, फूलकुमारी देवी, दुलारी देवी, रीमा देवी, सीमा देवी, पूजा कुमारी, रंजू देवी, सरिता देवी, शकुंतला देवी, कलिंदा देवी समेत अन्य कई एपीएस एवं एकेएम उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में जुड़े प्रगति रिपोर्ट साझा की और सुझाव भी रखे। इस बैठक में ग्रामीण विकास, आजीविका, महिला सुरक्षा, महिला शक्तिकरण, स्वच्छता और विभिन्न सरकारी योजनाओं से प्रभावित क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। साथ ही योजनाओं की निगरानी, फील्ड विजिट और समय पर रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक के अंत में बीपीएम ने सभी कर्मियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि समन्वय और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने से प्रखंड स्तर पर विकास की नई ऊंचाई दी जा सकती है। उपस्थित कर्मियों ने भी इस बैठक को बेहद उपयोगी बताया और भविष्य में भी इस तरह की संवादात्मक बैठकों की नियमितता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। के बाद बीपीएम सर के साथ एक साथ एकेएम एपीएस का साथ बैठक हुआ है। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कार्य करने का तरीका अच्छा, नया, पुराना, अभी बहुत सारे कार्यों का मार्गदर्शन देंगे सर के मार्गदर्शन अनुसार बिल्कुल काम को समय करने का आप लोग प्रयास कीजिए ताकि ब्लॉक का जो कोना में दिख रहा है नंबर 1 पर उस पर हम लोग पहुँच सकें 16 नंबर से जल्दी 7 नंबर पे। ठीक है, काफ़ी कुछ नई प्रखंड में एकेएम एपीएस का शिकायत सा रहता है हमेशा। कुछ तो एकेएम का है लेकिन एपीएस का नहीं है, तो मिलजुल के उसी में काम करना है। जिसका है उसमें नहीं है तो भी उसी में लगे रहना सबका। यहाँ पे 100 में 80% सिर्फ एपीएस ही नज़र आ रही है, कुछ ही एकेएम नज़र आ रहा है। तो इसलिए कि जिसको मिल रहा है ज़्यादातर काम में वही ध्यान दे रहा है, ये हम लोग को भी दिख रहा है उसमें। ठीक है, कितना एमबीएस है थोड़ा हाथ उठाइए। एकेएम है ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोग को रहता है ध्यान में कि क्या हो रहा है आप लोग के साथ और क्या नहीं। तो आप लोग अगर कुछ बोले कि हम लोग के साथ काम ज़्यादा कम बेसी होता है तो चीज़ों को नहीं देखना। ये हमेशा क्वार्टर वाइज का टारगेट रहता है, तो बार बार आपका डीओ, आपका सीसी भैया बोले तो एंट्री करने के लिए नहीं सोचते रहना। हम लोग को लगातार 3 महीना हुआ, अगला क्वार्टर के लिए अपने आप उसमें सदस्य दिखने लगेगा आप लोगों का। आईडी पासवर्ड बार बार अपना सेव रखिए मोबाइल में। हम लोग टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोग तो कर देते हैं कभी कभी किसी पंचायत का, तो हम लोग कितना दें? 1700 हम लोग हर महीने क्यों दे रहे हैं फिर आप लोग को? और हम लोग को खुद से करना है काम, तो बताइए। नहीं, आप देखते हैं बाकी एपीएस भी तो है ना उसमें, तो हम लोग हर महीना 1700 एकेएम लोग का 400, 500, 600, 700 जो भी बन रहा हम लोग का, तो आखिर उसी उद्देश्य के लिए दे रहे हैं ना कि आप लोग का ये जो डिजिटल लखपति दीदी का आज सिर्फ एकेएम एपीएस के माध्यम से ही एंट्री होना है उसका कुछ, तो आप लोग इसको समय हमेशा पूरा करते रहिए। और बाकी भी काम बहुत सारा इंडिकेटर है जो हम लोगों का बहुत सारा पीछे रहते हैं। हम लोग पीछे में ऐसे रहता है कि जैसे अभी आप लोगों का 50 रुपया जो आप लोग लेके कराते थे, हमारे यहाँ
13 या 14 पीजी है, लेकिन आज तक अगर किसी से पूछा जाए एपीएस या एकेएम से कि पीजी का पासबुक कहाँ है, क्या नाम है, तो उन लोग को ये भी पता नहीं होगा हम लोग का पीजी का नाम क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि पीजी का कि पासबुक आप लोग तक ये नहीं मिलेगा कि हम लोग का क्या है। बस एक ही लोग जानता है, आपका बीआरपी वही जानते हैं कि सिर्फ डंडैया नोडल पीजी के हिसाब से पूरा प्रखंड हिल रहा है। बाकी पीजी एकदम कहाँ गया है पता नहीं। खाता खुलवा दिए हैं, 500 जमा करा दिए हैं, कट के हो गया 29 रुपये तक सबका पासबुक, या 0 रुपये तक, यही हुआ है ना। चेक करा लीजिएगा, सबका 0 रुपये हो गया होगा पासबुक आप लोगों का पीजी का। तो इन सब चीज़ें पे आप लोगों का AKM से और विशेष तौर पे कुछ दिन पहले भी सर का एक लेटर या गाइडलाइंस दिया गया था कि हॉट बाज़ार के लिए एक जगह भी मनरेगा के तहत बनाना था, तो ग्रुप में शेयर भी किया गया था। लेकिन किसी AKM के द्वारा यह नहीं कहा कि हमारे यहाँ बना दीजिए, किसी DO के अंतर्गत बना दीजिए। तो हम लोग अपने से किसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं बताइए। कुछ दिन पहले ही सर के द्वारा निर्देश दिया गया था कि आप ये चीज में है ना अजय, ये कि इतना अच्छा सोच है ना ग्रामीण विकास विभाग सचिव जो है उनका सोच हुआ था जो स्टेट से है कि दीदी लोग अपना तो प्रोडक्शन कर रही है, वो हाट बाजार में ले जाकर बेच भी रही है। लेकिन क्या है ना कि दीदी लोग का वैल्यू उतना ही मिलता है। अगर हाट बाजार में सेट उट बना है तो पता चले दीदी लोग को बैठने ही नहीं दिया जा रहा है, तो उनको बोला गया कि उसी हाट बाजार में हम अपना सेट बना कर देंगे किसको, दीदी लोग को। उसमें केवल दीदी लोग बैठ के अपना सब्जी वगैरह जो बेचना बेचेंगे। अब इससे बढ़िया सोच और क्या हो सकता है गवर्नमेंट का, जो आपके लिए इतना सोच रहा है कि हम स्पेशल हम आपको बना के देंगे, और उसके लिए आप लोग शायद ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे या ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाया होगा, हो सकता है। तो इसीलिए ग्रुप में डाला गया था उस लेटर को भी कि हाँ लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीक़ा से कि मनरेगा अंतर्गत किसी भी SHG का मेंबर या VO या किसी के सामूहिक रूप के नाम से आप अपने पंचायत स्तर गांव स्तर पे हॉट बाज़ार का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे तो पंचायत स्तर पे था, और सरकारी बिल्डिंग में भी कर सकते थे या अपना बिल्डिंग जगह में भी कर सकते थे, या दोनों चीज़ था। लेकिन डंडई प्रखंड से ना BRP दे पाई है, एक भी ना हम खुद नहीं दे पाए। तो आप लोग इस तरह से एकदम क्या बोलते हैं, इनएक्टिव करते हैं हम लोग कैडर्स को। जब कभी भी एक साथ कैडर्स का मीटिंग होता है तो बस APS को क्यों पैसा मिल रहा है, APS को क्यों मिल रहा है, क्योंकि सही बात है, काम कुछ दिखता नहीं है हम लोग को भी। आप लोग को मोबाइल से पेमेंट बनता है, आप लोग जो अच्छा लगता है कर लेते हैं मोबाइल से, लेकिन कुछ धरातल पर भी काम दिखना चाहिए ना। जिला DPM सर का कहना ये होता है कि यदि हम पूरे 20 ब्लॉक का डंडई को उठाएं या किसी भी ब्लॉक को उठाएं, आज अगर एक AKM से अगर हम पूछ दें ना कि आपने 6 साल से 2018 से समूह बना हुआ है, मतलब एक्टिव किया गया है जब से आपका कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर रेगुलर आपके साथ हो गए, तो उस दिन से आज तक अगर कहीं देखा जाए कि ऐसा किसी दीदी का नर्सरी दिखा दीजिए या ऐसा कोई खेती दिखा दीजिए, अचानक से धरती आसमान एक हो जाएगा कि किसका ले चल के हम घुमा दें, जो टीम आई है बाहर से। आज अगर BPM सर अचानक से बोल देना कि फुलकुमारी चलो ना हमको कहीं घुमा दो, अच्छा खासा खेती बाड़ी, या नीचे उधर सोच लें, इसको फ़ोन करेगी उसको फ़ोन करेगी, परेशान हो जाएगी कि इसको फ़ोन करे कि मतलब क्या हम लोग उसको दिखा सके, विजिट करा सके। तो सर के द्वारा कुछ दिन पहले भी निर्देश दिया गया था हम लोग को कि आप लोग हर एक गांव में ऐसे 4-5 SHG, ऐसे 1-2 VO, ऐसे कुछ अच्छे खासे जैसे इंटरप्राइजेज के रूप में मिल वगैरह हो गया या कुछ खेती कर रहा, लाइवलीहुड में आप लोग अच्छा